मध्य प्रदेश के रायसेन शहर की पॉश कही जाने वाली शीतल सिटी कॉलोनी निवासी यहां मूलभूत सुविधाएं न मिलने से परेशान हैं, जिसके चलते इन्हें अब कई बार समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी बात से नाराज ये तमाम रहवासी अब प्रशासन से कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल रायसेन शहर की सबसे पॉश कही जाने वाली शीतल सिटी कॉलोनी के रहवासी इन दिनों कॉलोनाइजर की मनमानी और लापरवाही से परेशान हैं, जिसके चलते इन्हें बिजली, पानी, सड़क और कवर्ड कैंपस जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ तमाम सुविधाएं देने के नाम पर प्लाट, सिंगलेस और डुप्लेक्स तो बेच दिए गए, लेकिन यहाँ सुविधाएं कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ ना तो समय पर नल में पानी आता है और ना ही बिजली, जिसके चलते कॉलोनी में अंधेरा पसरा रहता है। तो वहीं कवर्ड कैंपस और सिक्योरिटी गार्ड नहीं होने से हर समय चोरी का डर भी बना रहता है। आलम यह है कि लगभग 3000 की आबादी और 300 मकान वाली शीतल सिटी कॉलोनी आज अपनी हालातों पर खुद आंसू बहा रही है। कॉलोनाइजर ने सुहाने सपने दिखाकर महंगे दामों पर प्लाट, सिंगलेस और डुप्लेक्स तो बेच दिए, लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ के रहवासी अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कॉलोनाइजर यहाँ से प्लाट बेचकर गायब भी हो गया। अब ये रहवासी शिकायत करें भी तो किससे? यहाँ तो रसूखदार कॉलोनाइजर ने सरकार के सभी नियमों को ताक पर रखकर पार्क की जमीन में ही प्लाट बेच दिए और यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि यहाँ के रहवासी अपने सपनों के आशियाने को उजड़ता देख रहे हैं और अपने मकान बेचकर जाने की बात भी कर रहे हैं। तो वहीं कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जहां पूरे मामले पर नगर पालिका सीएमओ सुरेखा जाटव ने संज्ञान लेते हुए कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस मामले में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच कराएंगे, जिसके बाद कॉलोनाइजर पर कार्रवाई कर रहवासियों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं दिलाई जाएंगी। परेशानियों का तो हमारे साहब यहाँ पर बता नहीं सकते, इतनी परेशानियां हैं। अब जो कॉलोनाइजर है अभी फिलहाल में हमारे यहाँ से लगभग 3 महीने पहले छोड़ के चला गया है कॉलोनी, और यहाँ कॉलोनी वीरान हो चुकी है। सिर्फ वहाँ यहाँ प्लाट बेचने आता है। प्रशासन से भी हमने अनुरोध किया था, लिखित में भी हमने उनको दिया था, भैया इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसके ऊपर। और वो पार्कों की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पे सीवेज की स्थिति ये है कि आपको बता नहीं सकते हैं। यहाँ कई घर ऐसे हैं जो घर छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ सीवेज की वजह से, कि सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसमें से इतनी गंदगी जो पानी है बाहर जाना चाहिए, जो वो बाहर ही नहीं जा रहा है। नहीं, जुलाई 24 में ही हम आए हैं। मकान काफी समय से बना हुआ था और ये देख के आए थे कि एक विकसित कॉलोनी है, पांच कॉलोनी है, यहाँ रहेंगे। पर यहाँ स्थिति ये है कि ना नालियां कभी साफ होती देखी मैंने, ना सड़क पे झाड़ू लगते देखी। लाइट की, स्ट्रीट लाइट की भी वही स्थिति रही। अभी कुछ समय पहले वो चालू हो गई थी। पर यहाँ की अव्यवस्थाएं, गार्ड नहीं है, जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं, सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं। इन सबको देख के वापस मैं जहाँ पुराने रायसेन से आया था, मैं वहीं जाने का विचार कर रहा हूँ। संभवतः महीना भर के अंदर में लौट भी जाऊँ। सर, हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। वो हम लोगों को लोहार ने वो दिए, वादे दिए हैं और छोड़ के वो सब भाग गया है। और न कोई सिक्योरिटी गार्ड है, न कुछ है, न कुछ व्यवस्थाएं हैं। हर कोई आता है, हर कोई चला जाता है। चोर भी आ जाते हैं, दारूखोर भी आते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उससे पूछो तो कहता कि हमारा काम हो गया और तुम आप ही जानो, आपकी व्यवस्था आप खुद करें। मिल रहा है पानी, इतने घर के अंदर भरा जाते हैं। और लाइटें भी 2-4 महीने तो सर बरसात में हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। 4 महीने तक लाइट नहीं जली है खम्भों की। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं शीतल सिटी के बारे में आपने चर्चा में रिएक्शन किया। कोशिश रहेगी कि जितनी भी हमारे ज़िले की कॉलोनियाँ हैं, अवैध कॉलोनियाँ हैं, जिनमें विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं, जिसमें शीतल सिटी का भी आप नाम ले रहे हैं, उसको पूर्ण कराने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही जो नगरीय निकाय है उनको भी मैंने बीच में मीटिंग लेकर के निर्देशित किया है कि समस्त ऐसी कॉलोनियों को जहाँ जहाँ विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उनको तत्काल रूप से पूर्ण कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हम योजना को तैयार करें। सर, लेकिन शीतलनाथ कॉलोनाइजर की सबसे बड़ी बात है सर, प्लाट बंधक कैसे मुक्त होगा? जब तक पूर्ण अवैध रूप से जो कॉलोनी पूरी विकसित नहीं हुई उसके बाद प्लाट बंधक होगा, ये बड़ी बात है। ये आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है और इसके बारे में एक बार गहन जांच और गहन परीक्षण करके इसमें समुचित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे।